श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख माह की एकादशी, जी हाँ, और वरुथनी एकादशी। ये एकादशी बहुत ही खास और विशेष है। साल में एक बार पड़ने वाली ये एकादशी अखंड सौभाग्य प्रदान करती है, साथ में हर मनोकामना को पूरी करती है। जी हाँ, और इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो लोग रखते आ रहे एकादशी वो तो रखते ही रखते हैं, पर जो लोग एकादशी नहीं रखते तो उन्हें भी ये वरुथनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और व्रत रखे चाहे न रखे, पर दिन भर में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य नाम का स्मरण करना चाहिए एकादशी के दिन। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने वरुथनी एकादशी पर करने वाले बहुत ही विशेष उपाय बताए। जी हाँ, अब सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन हमें दूर करना है कि आखिर ये एकादशी का व्रत रखना कब है, रविवार को रखना है कि सोमवार को रखना है। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ में बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन एकादशी का व्रत रखते आ रहा है या रख रहे हैं, या जो लोग रखने की सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वरुथनी एकादशी का जो आरंभ होगा वो वैसे तो 12 अप्रैल को मध्य रात्रि 1:17 पर हो जाएगा। जी हाँ, आरंभ कब होगा? रात्रि में होगा। कब होगा? रविवार के दिन 12 अप्रैल को। और इस तिथि का समापन होगा वो 13 अप्रैल की रात्रि में। जी हाँ, 13 अप्रैल को रात्रि में 1:09 पर होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमेशा उदय काल की तिथि मान्य रहती है, तो इसके चलते एकादशी की तिथि रात में 12 तारीख को लग रही है। इसे 13 तारीख को उदय काल के अनुसार 13 तारीख को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, व्रत का पालन किया जाएगा। और इस दिन जो भी आपको उपाय, पूजा, अभिषेक करना है वो आप 13 अप्रैल को कर सकते हैं। पहला उपाय अभी अभी का बिल्कुल नया उपाय। गुरुजी ने कहा है आप अपने दिल की कोई मनोकामना का स्मरण करके आप इस सरल से उपाय को एकादशी के दिन कीजिएगा। जी हाँ, ऐसे 10 में भी कर सकते हो, पर एकादशी पे करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको एक बेलपत्री हाथ में पकड़कर केवल एक ही बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। केवल एक बार अपने हाथ में बेलपत्री पकड़ी। अगर बेलपत्री आपके पास नहीं है तो मंदिर में जो बाबा के ऊपर बेलपत्री चढ़ी हुई है उस बेलपत्री को उठा ले, उठाकर उस बेलपत्री को धोना जरूरी है। जी हाँ, जो भी जल आप लेकर गए उसे धो ले, या मंदिर में कोई जल रखा हो उससे आप बेलपत्री को धो ले। केवल एक ही बार अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे और वही बेलपत्री आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हो, तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला है आपने, बेलपत्री आपके हाथ में है अगर, तो इस तरीके से अगर आप मंत्र का उच्चारण कर कर महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हो तो आपको 1008 बार मंत्र के उच्चारण के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिस भी कामना से करते हो मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है। तो 10वीं तिथि हो चाहे एकादशी तिथि हो, देखिए एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व रहता है, आप सभी को पता ही है। तो एक बेलपत्री हाथ में पकड़कर कम से कम एक ही बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग में बेलपत्री समर्पित करते हैं तो 1008 गुना फल की प्राप्ति कराती है। तो ये सरल सा उपाय आप एकादशी पर अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए, घर कलेश दूर करने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, घर में मांगलिक कार्य होने के लिए यह उपाय किया जाता है। इस उपाय को आप 10वीं तिथि पर, साथ में एकादशी तिथि पर भी कर सकते हैं। दोनों तिथि में दोनों ही खास तिथि है, या तो 10वीं पे कर ले या एकादशी पे कर ले। एकादशी पर वरुथनी एकादशी दिन सोमवार भी है, तो इस दिन करना बहुत ज्यादा शुभ है। करना क्या है आपको लेना है पिसी हल्दी, जी हाँ पिसी हुई हल्दी, और 1 लोटा जल। ये सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। अब शिवालय पहुंचकर करना क्या है, आपको सबसे पहले जो हल्दी लेकर गए उस हल्दी का लेपन करना है महादेव के शिवलिंग जहाँ रखी रहती है जलाधारी पर, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है। तो कटी भाग पर आपको अच्छे से हल्दी का लेपन कर देना है। जब हल्दी का लेपन करोगे तो अपने सीधे हाथ की 3 उंगली पर जो हल्दी लगेगी वो तीनों उंगली का आपको क्या करना है, स्पर्श करना है कलश पर, जो कलश भर के ले गए उस पे। कलश पे स्पर्श करने के बाद आप कलश को उठाइए और उसका जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। महादेव के शिवलिंग में पूरा जल समर्पित कर दो। जल समर्पित करने के बाद अब आपने जो
हल्दी का लेपन किया है, उस हल्दी में से थोड़ी-सी हल्दी लेकर आपको अपने कलश पर लगा लेना है और ये लेकर आपको महादेव अपने घर की ओर आ जाना है, शिवालय से अपने घर की ओर आ जाना है। घर आकर जो कलश पर आपने हल्दी लगाई है, वो हल्दी की एक बिंदी आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लगा देना है, बस इतना सा करना है। ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि रहती है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं और आपकी हर मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। तीसरा उपाय, यह उपाय अगर आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, आँखों पर जाले पड़ने लग गए हैं, दिखाई कम देता है, चश्मे का नंबर बढ़ते जा रहा है, या घबराहट सी होती है, या बेचैनी सी होती है, या फिर रात को नींद नहीं आती है, तो उसके लिए यह सरल सा उपाय वैशाख माह में गुरुजी द्वारा बताया गया है और यह उपाय वैशाख माह में ही किया जाता है और इस उपाय को 10वीं तिथि के दिन अवश्य कीजिएगा। करना क्या है, आपको लेना है 25 दुर्बा। जी हाँ, 20 या 25 आपको दुर्बा लेना है, जो हरी घास आती है वह 20 या 25 ले ले और यह दुर्बा लेकर महादेव के शिवालय जाए। शिवालय पहुंचकर आपको दुर्बा को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित, जब आप दुर्बा माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे, तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। दुर्बा समर्पित करने के बाद इस 25 दुर्बा को बाबा से वापस प्राप्त कर कर घर लेकर आ जाना है। ये 10वीं तिथि के दिन उपाय को किया है, तो एकादशी के दिन से आपको एक-एक करके रोज चबा-चबा कर खाली पेट सुबह खाना है। यह आपको लगातार 25 दिन तक खाना है। 25 दुबा या 20 दुबा लेगा तो 20 दिन तक खाना है। तो यह विशेष उपाय आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, अच्छी निद्रा के लिए, साथ में बेचैनी दूर करने के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, चश्मा उतारने के लिए, इस उपाय को आप वैशाख माह की 10वीं तिथि पर कर सकते हैं और बहुत ही सरल सा उपाय। तो यह विशेष उपाय आप 10वीं और एकादशी पर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।